अगर आपको लगता है कि भूत प्रेत बस कहानियां हैं तो ये वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो एक ऐसा सच है जिसने पूरे गांव को बदल दिया था। ये कहानी है रामगढ़ गांव की और उस आधी रात की शराब की जिसने वहां कदम रखने वाले हर इंसान की जान ले ली थी। रामगढ़ गांव बाहर से साधारण दिखता था, लेकिन कोई भी वहां रात में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बीचों बीच एक टूटा फूटा हवेली था जिसे लोग खून वाली हवेली कहते थे। कहते हैं कई साल पहले उस हवेली में एक औरत की हत्या हुई थी। उसका लहूलुहान शरीर हवेली के कमरे से मिला था और मरते वक्त उसने कसम खाई थी, जो भी आधी रात को मेरी हवेली में आएगा उसका खून मेरी हवेली की दीवारें पी लेंगी। गांव के कुछ लड़के अर्जुन, रोहित और सोनू इस बात को झूठ समझते थे। उन्होंने नशे में शर्त लगाई, आज आधी रात को हम हवेली जाएंगे और साबित करेंगे कि ये सब अफवाह है। गांव वाले उन्हें रोकते रहे, लेकिन वो इंसान नहीं माने। रात के 12 बजे वो हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। तीनों डर गए, लेकिन मजाक उड़ाते रहे। अंदर दीवारों पर खून के धब्बे थे और अंधेरे में आवाजें गूंज रही थी, भाग जाओ वरना मर जाओगे। रोहित ने टॉर्च ऑन की। सामने वही औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पूरा जला हुआ, आंखें लाल और बाल जमीन तक लटक रहे थे। मैंने कहा था आधी रात में जो भी आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। अर्जुन चीखा और भागने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सोनू के पैर से खून बहने लगा, मानो जमीन ने काट लिया हो, और अंधेरे में बस चीखें सुनाई दी। एक बार एक एक करके तीनों दोस्त को हवेली ने निकल लिया। उनकी चीखें पूरे गांव तक पहुंची, लेकिन कोई भी मदद करने नहीं गया। जब सुबह गांव वाले गए तो हवेली के अंदर सिर्फ खून से लथपथ दीवारें थी। ना कोई लाश, ना कोई निशान, बस दीवारों पर ताजा खून टपक रहा था। गांव वाले समझ गए आधी रात का शराब अभी भी जिंदा है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी अगर कोई आधी रात को उस हवेली में जाता है तो हवेली की दीवारें उसके खून से लाल हो जाती है। तो अगर आपको कभी उस रास्ते से जाना पड़े तो हवेली की ओर मत जाना, वरना आपकी अगली चीख आखिरी चीख होगी।